अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने कागज़ नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान अहमद की कहानी और उनके साथ हुए इंटरव्यू में उनकी ज़ुबानी नौजवानों के लिए एक मैसेज देंगे कि किस तरह इरफान अहमद जिस्मानी तौर पर माजूर होने के बावजूद अपने और अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि दूसरे अफराद के लिए रोज़गार का ज़रिया बने हुए हैं। इरफान अहमद कागज़ नगर ज़िले कुमरम भीम से ताल्लुक़ रखते हैं। 11 साल की उम्र तक वो सही सलामत थे। आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे, रोज़मर्रा की तरह दोस्तों के साथ खेला करते थे। अचानक एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई और जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इलाज के लिए उनके माँ बाप ने कई दवाखानों के चक्कर काटे। धीरे धीरे उनका जिस्म अपाहिज हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक जिस्म में अचानक से कैल्शियम की कमी के सबब ऐसा होता है कि हाथ और पैर अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा पेश आया वो 6th क्लास के तालिबे इल्म थे। इनकी उम्र 11 साल थी। उनकी हालत अचानक बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि अब उनके सिर्फ दोनों हाथ इस तरह काम करते हैं जिससे कि वो सिर्फ खाना खा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत से फारिग होने के बाद खुद सफाई कर सकते हैं, लेकिन वो 1 इंच भी चल नहीं सकते। उन्हें दूसरों की मदद से ही अपनी ज़रूरियात पर इन्हिसार करना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी में अचानक रूनुमा होने वाले इस हादसे से वो कभी मायूस नहीं हुए। उनको 5 बहनें और 1 भाई हैं। 5 बहनों में 2 बहनों की इन्होंने शादी की है और दीगर 2 बहनें डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालिबात हैं। ख्याल रहे कि इरफान अहमद की ज़िंदगी में ये हादसा हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक उनके बाद वाली बहन भी उन्हीं की तरह के आरिज़े में मुब्तला हो गई और वो भी अपाहिज हो गई। इरफान अहमद के वालिदैन पर अपने 2 बच्चों का अचानक माजूर हो जाना क़यामत सुग़रा से कम नहीं था। वो एक तरफ बच्चों के इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाते और दूसरी तरफ घर के अखराजात की पाबजाई मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन खुददारी एक अजीम नेमत खुदाबंदी है जो इंसान को फाखा करने पर मजबूर करती है, लेकिन किसी के सामने दस्ते दराज होने नहीं देती। यही वजह है कि इरफान अहमद के वालिद ने अपने बच्चों को हौसला दिया और ज़िंदगी में जो भी नेमतें अपने पास है उसका शुक्र करते हुए आगे बढ़ने की तलकीन की। माँ बाप की हौसला अफजाई और मुस्बित सोच के ज़रिए इरफान अहमद ने 10th क्लास का इम्तिहान अपने दोस्तों और असातिज़ा की मदद से अव्वल दर्जे से कामयाब किया। उसके बाद वो अपने वालिद के हरीस के कारोबार में हाथ बटाने लगे। हर रमज़ान में इरफान अहमद हरीस की स्टॉल लगाते हैं जहां पर उनके घर के अफराद के अलावा दीगर 4 मुलाजिम हैं। इस तरह इरफान अहमद न सिर्फ अपने घर की किफ़ालत कर रहे हैं बल्कि दीगर 4 अफराद के रोज़गार का ज़रिया भी बने हुए हैं। चूँकि हरीस का कारोबार रमज़ान में ही चलता है, दीगर महीनों में रोज़गार नहीं होने की वजह से इन्होंने हर जुमा के दिन हफ्ते में 1 मरतबा हरीस की स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। इस कारोबार के ज़रिए इरफान अहमद ने अपनी 5 बहनों में से 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी उठाई और दीगर 2 बहनों की आला तालीम का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। इरफान अहमद से लिए गए इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्हें किसी के लिए कुछ करने का जज्बा उनके वालिदैन की हौसला अफजाई से मिला है, लेकिन इसमें पुख्तगी उस वक्त आई जब इन्होंने एक ग्रेट साइंसदान स्टीफन हॉकिंस की ज़िंदगी के बारे में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वीडियोस देखी। इरफान अहमद का कहना है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो इंसान में तो कुदरती वसाइल आपकी मदद के लिए आसान हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंस व्हील चेयर पर से फिज़िक्स और कायनात की बनावट पर रिसर्च कर सकता है तो खुदा ने मेरे हाथ, जहन और सोच सलामत रखी है। इस पर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इसी तरह लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि वो खुदा की नियामतों का शुक्र अदा करें। आइए हम जानते हैं मोहम्मद इरफान साहब के पास ये जज्बा कहाँ से आया और इन्होंने किस तरह अपने कारोबार को सबसे आगे किया। पहले तो मेरे वालिद साहब बचपन से मेहनत कर रहे थे। जैसे जैसे मेरी तालीम हासिल करा, जैसी सोच आई मेरे दोस्तों के सपोर्ट से,
ये चीज़ों से मेरे को हिम्मत आई। उसके बाद जो है मैं सोचा आगे बढ़ना है, मेरे को भी कुछ भी करना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, वालिद साहब के बाद हमारा भी फर्ज है, ये जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं ये कारोबार चालू करके अभी हरीश का कारोबार कंटिन्यू में है। तो मैं क्या है बोले तो अपने भाइयों को मैसेज दे रहा हूँ जो हाथ पैर सलामत रख के आजकल अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, तो वैसे लोगों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करे और आगे चल के कारोबार करे, एक दूसरे के मददगार बने, हमदर्दी के साथ रहे। और सबसे ये सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक के जरिए स्टीवन हॉकिंस के वीडियोस ये सब वगैरह देखता था मैं, उसके स्टीवन हॉकिंस के वीडियोस वो तो मेरे से भी और कमज़ोर था। मैं सोचा मेरे तो हाथ पैर सलामत है, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुछ कर सकता हूँ बल्कि सोच लिया, मैं सोच के ये सब करा। तो आवाम से, पब्लिक को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, जैसे कि आजकल हालत चल रही देख रहा हूँ मैं, हाथ पैर सलामती रखने के बाद भी दूसरों के मोहताज बन रहे, आगे जाके वो लोग से मदद पूछ रहे। तो मेरी सोच जहाँ तक है, मैं बोल रहा हूँ खुद की हिम्मत पे कोशिश करना है, अल्लाह से दुआ मांगना है, बस मेहनतों से आगे बढ़ो, किसी और का मोहताज मत बनो, बस अल्लाह से दुआ करो, कोशिश करो, मेहनत करो, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने से मुराद है कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनको सही इस्तेमाल करते हुए इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएं। नाजरीन, अक्सर हम देखते हैं और आपने भी देखा होगा कि कई होटलों, दुकानों और मसाजिद के बाहर भिखारी जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारते हैं और कई लोगों ने इसको आसान ज़रिए माश बना लिया है। इन भीख मांगने वालों में असल हकदार कौन है हम अंदाज़ा नहीं कर पाते। कई अफराद तो अपने बच्चों को भी भीख मांगने के लिए रास्तों, चौराहों, भीड़ वाले मुकामात पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तमाम भिखारी मुस्तहिक ना हो, लेकिन अक्सर ने इसको पेशा बना लिया है। बाज़ जगहों पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आया कौन मुस्तहिक है या कौन मुस्तहिक नहीं। कई मर्तबा तो भीख मांगने वालों के माफिया की रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आई हैं। खैर, जब इंसान में खुददारी पैदा होती है तो वो हमेशा इंसान को सुरखरू ही बनाती है। कई नौजवान लड़के जो आजकल रोज़गार न होने की बिना पर नुक्कड़ों, चौराहों पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए भी इरफान अहमद एक मिसाल है। हम अपनी सलाहियतों की निशानदही करें और मेहनत, जुस्तजू, लगन के ज़रिए अपना लोहा मनवाएं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाजरीन, खुददारी के फ़रोग़ के लिए इरफान अहमद की ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनाने में हमारी हिम्मत अफजाई के लिए इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती है। अब दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।